अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, आज हम उसके जनरल से इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और एटीपी के रोल की बात करेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टार्ट करते हैं बायो एनर्जेटिक्स के बारे में। बायो एनर्जेटिक्स में बेसिकली हम एनर्जी के रिलेशनशिप और एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। बायो एनर्जेटिक्स में मैंने आपसे कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन सारे के सारे रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है ना। तो उन रिएक्शंस के रिज़ल्ट में जो फूड प्रोड्यूस हो रही होती है या जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो सब की सब बायो एनर्जेटिक्स में आती है। ठीक है। व्हाट इज़ बायो एनर्जेटिक्स? द स्टडी ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यूटिलाइज देम इज़ नॉन एज द बायो एनर्जेटिक्स। ये एनर्जी की स्टडी को कहा जाता है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी रिलेशनशिप के एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मींस वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी जब किसी और फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है तो वो किस तरह से होती है। बायो एनर्जेटिक्स में बेसिकली हम ये सब पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म मेक बाय काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी की अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो द कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ नॉन एज द एनर्जी। काम करने की कैपेसिटी को या पोटेंशियल को क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है बेसिकली। ठीक है। एनर्जी के हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ पोजीशन इंक्लूड एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स। अब वो एनर्जी जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको जिस तरह से एग्ज़ाम्पल दूँ कि आप जैसे सुबह नाश्ता करते हैं। ठीक है। नाश्ता करते हैं या कोई भी आप ब्रेकफास्ट वगैरह या वैसे कोई खाना खाते हैं तो कुछ एनर्जी तो आपकी उसी टाइम पे यूज़ हो जाती है। ठीक है। लेकिन कुछ आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। अब सुबह जैसे आप नाश्ता करते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम आता है कि उसके बाद आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। लेकिन अगर कुछ टाइम तक आप जो है उस आपको कुछ ना खाएं उस टाइम पे तो उसके बाद क्या होता है, एकदम से कुछ टाइम के बाद आपकी जो वो भूख है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो स्टोर्ड एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो यूटिलाइज़ करना शुरू हो जाती है बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम्स होती हैं और फिर वो एनर्जी देती है वो फूड आपकी और उस तरह से आपकी बॉडी के सारे सिस्टम्स वर्क कर रहे होते हैं। तो वो एनर्जी जो स्टोर्ड फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है ना। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ऑफ द मोशन, हीट एंड लाइट एनर्जी आर द एग्जांपल। वो एनर्जी जो मोशन की फॉर्म में होती है जो यूटिलाइज़ हो रही होती है उसी टाइम पे, उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। बेसिकली एनर्जी की जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 टाइप्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी के रिलेशनशिप के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। बायो एनर्जेटिक्स की नॉर्मली अगर हम बात करें तो इट इज़ द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसडक्शन या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑफ द नेचर एंड फंक्शन ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस अंडरलाइंग दीज ट्रांसडक्शन। मतलब इस आपके अंदर जितने भी रिएक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं उसके रिज़ल्ट में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है जो वो सब प्रोड्यूस और जिसके रिज़ल्ट में आप वर्क करते हैं उस चीज़ को हम लोग वो सब का सब जो है वो बायो एनर्जेटिक्स में आता है और आप बायो एनर्जेटिक्स में वही सब पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो बायो एनर्जेटिक्स जो है वो बेसिकली एनर्जी के रिलेशनशिप या एनर्जी की ट्रांसडक्शन को कहा जाता है। और क्योंकि बायो मीन्स लाइफ और एनर्जी की जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ एनर्जेटिक्स एनर्जी से ड्राइव हुआ है तो एनर्जी का मतलब एनर्जी अगर हम बात करें तो एनर्जी का मतलब है मीन्स कि एनर्जी 2 फॉर्म्स की है, कैपेसिटी टू डू वर्क, और एनर्जी जो है वो 2 फॉर्म्स की है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। इस तरह से हम एटीपी की बात करते हैं कि एटीपी क्या है। ठीक है। एटीपी की एब्रीवेशन होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस फॉर्म में एनर्जी जो है वो स्टोर होती है बॉडी के अंदर। ठीक है। एटीपी इज़ द सेल सोर्स ऑफ द एनर्जी। ठीक है। ये सेल सोर्स है एनर्जी का। ठीक है। इट इज़ यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन। ये तकरीबन सब के सब बायोलॉजिकल रिएक्शंस में यूज्ड होती है दैट अकर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रही होती हैं उन सब के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो वो एटीपी की फॉर्म में वो यूज़ कर रहे होते हैं। जो फूड हम खा रहे होते हैं ना, मोस्टली जो फूड हम खाते हैं वो फूड जो है मोस्टली जो है वो ऑर्गेनिक होती है।
ठीक है, इनऑर्गेनिक नहीं होती, ऑर्गेनिक इन नेचर होती है। अब ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ग्लूकोज़ है, ग्लूकोज़ में कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन फॉर्म में आ रहा है। मींस इनऑर्गेनिक वो होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो एक साथ नहीं होता, जबकि ऑर्गेनिक वो होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो एक साथ होता है। जैसे ग्लूकोज़ है C6H12O6, ठीक है, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो साथ आ रहा है। तो मोस्टली जो एनर्जी है जो फूड के फॉर्म में हम ले रहे होते हैं या फूड जो हम खा रहे होते हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होती है, ठीक है ना। तो जब वो बॉन्ड जो है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड वो जब टूटता है तो उसके रिज़ल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, ऑर्गेनिज़म्स के अंदर, और वो एनर्जी यूटिलाइज़ की जाती है ATPs की फॉर्म में, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी की इसी तरह से अगर हम बात करें, देखिए इस तरह से ये होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP के अंदर अगर उसके हम फार्मूले की बात करें तो एडेनिन का ग्रुप होता है राइबोस का, और फॉस्फेट के 3 हमारे पास होते हैं, 3 फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ट्राई मींस 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ये देखें 3 फॉस्फेट ग्रुप, 1 राइबोस शुगर एंड 1 एडेनिन, ठीक है। एडेनिन हमारे पास एक बेस होती है, नाइट्रोजिनस बेस है, राइबोस शुगर और 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स एनर्जी बॉन्ड्स इन्हें कहा जाता है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस ATP गेट ब्रोकन डाउन इनटू ADP। जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है ना तो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ADP में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट मतलब क्या होता है कि 3 फॉस्फेट के हमारे पास ग्रुप है ना, 3 फॉस्फेट के बॉन्ड्स हैं, तो वो टूट के 2 फॉस्फेट के बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। द बॉन्ड दैट होल्ड द लास्ट फॉस्फेट ग्रुप इज़ द ब्रोकन। When this bond is broken the energy is released। जैसे ये बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है ना। इस तरह से इसको सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। फिर और फिर उसके अगर फर्दर ये डाइफॉस्फेट वाला बॉन्ड टूटे तो ADP AMP में कन्वर्ट हो जाता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, और इस तरह से मज़ीद जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है ना। इस तरह से इसको ATP को सोर्स ऑफ द एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। आज हमने बात की किसकी, सबसे पहले बायो एनर्जेटिक्स का जनरल से इंट्रोडक्शन की बात की, उसके बाद हमने ATP की बात की। ATP जो है वो इन्वॉल्व होता है एनर्जी में, सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा इसके हमने स्ट्रक्चर की बात की। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।